शहजादियां जवान थीं। उनके दिलों में तजस्सुस और ख्वाबों की लहरें उठती रहतीं। वो बादलों में उड़ते परिंदों को देखकर सोचती, काश हम भी आजाद होते, थोड़ी देर के लिए ही सही। उन्हीं महल की दीवारें कैद खाना लगने लगती थीं। अक्सर वो बाप के सामने जिद करती कि उन्हें अपनी अपनी सफरगाह या सीरगाह पर जाने दिया जाए। बाबा हुजूर, मैं सिर्फ झील के किनारे तक जाना चाहती हूँ, जहाँ माँ हमें ले जाया करती थी। मैं जंगल में दरख्तों के दरमियान से गुजरना चाहती हूँ, उन रास्तों से जिनके बारे में दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। शुरू में बादशाह ने कई बार इजाजत दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये बार बार की जिद नागवार होने लगी। आखिर एक दिन जब शहजादियां बार बार जाने पर इसरार कर रही थीं, बादशाह ने सोचा कि उन्हें किसी ऐसी शर्त में बांध दिया जाए इसे पूरा करना मुश्किल हो। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी सफरगाहों पर जाने की इजाजत है, मगर अगर दोबारा जाना हो तो शर्तें पूरी करना होंगी। पहली शहजादी मेरे पास कागज में लिपटी आग ले आए, दूसरी कागज में लिपटी हवा और तीसरी हवा में लिपटी मौसीकी। अगर तुम ये चीजें ना ला सकें तो फिर कभी जाने का नाम न लेना। शहजादियां एक दूसरे को देखने लगीं। उन्होंने ऐसी शर्तें पहले कभी नहीं सुनी थीं। उनके दिल में तजस्सुस और खौफ दोनों मौजूद थे, मगर जाने की खुशी में उन्होंने हामी भर ली। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही तीनों अपनी अपनी सवारियों पर सवार हुईं। घोड़े की टापों की आवाज किले के दरवाजे से बाहर गूंजी। वो अलग अलग अपने अपने सफर पर निकलने। रास्ते में जब वो सरसब्ज मैदानों और धुंध में लिपटी वादियों से गुजरी तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये सफर कितना अजीब होने वाला है। बड़ी शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, कागज में लिपटी आग। दूसरी ने गहरी सांस ली, कागज में लिपटी हवा, मैं हवा को कैसे कागज में लपेटूंगी भला। तीसरी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, हवा में मौसीकी को कैसे पैद किया जा सकता है।